नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं अपनी आज की टेस्ट सीरीज। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा भाग 166 166। क्वेश्चन हमारा, गढ़वाली शैली के सूत्रपातकर्ता निम्नलिखित में से कौन थे। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, गिरिताल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए उधम सिंह नगर, नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर दोस्तों उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जनपद है, आप यह भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। ऑप्शन ए बांसुकी ताल, मासर ताल, मंसूर ताल, रूपकुंड ताल। करेक्ट आंसर रहेगा रूपकुंड ताल। रूपकुंड को कहा जाता है, यह चमोली में स्थित है। चमोली सबसे बड़ा जनपद है दोस्तों। यहाँ पर अभी आपने आंसर ए देखा उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में 9 विधानसभा सीटें हैं। नेक्स्ट, गोविंद वन्यजीव विहार निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तरकाशी, बी चमोली, सी पिथौरागढ़, डी अल्मोड़ा। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तरकाशी उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद है। गढ़वाल शैली के सूत्रपातकर्ता निम्नलिखित में से कौन थे। ऑप्शन ए हीरालाल, बी हरदास, सी मंगतराम, डी मोलाराम। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए हीरालाल। नेक्स्ट, थड़िया नृत्य उत्तराखंड के समाज में सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए विवाहित लड़कियों द्वारा, जौनसारी समाज द्वारा, थारू जनजाति द्वारा, बालकों द्वारा। थड़िया नृत्य किया जाता है दोस्तों विवाहित लड़कियों द्वारा प्रथम बार मायके जाने पर। निम्नलिखित में से किस नृत्य में युद्ध के प्रसंगों को गीत नृत्य के रूप में गाया जाता है। युद्ध से संबंधित पूछा गया है। ऑप्शन ए बुढ़िया लोक नृत्य, सरो नृत्य, हारूल नृत्य, चौकला नृत्य। युद्ध ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा सरो नृत्य। सभी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। रिंगाल हस्तशिल्प उत्तराखंड के किन जिलों का परंपरागत उद्योग है। रिंगाल ऑप्शन ए अल्मोड़ा, बी चमोली, सी पिथौरागढ़, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, रिंगाल इन तीनों ही जनपदों में परंपरागत उद्योग के रूप में प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में कालीन उद्योग का कार्य निम्नलिखित में से किन जिलों में किया जाता है। ऑप्शन ए पिथौरागढ़, बी चमोली, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। कालीन उद्योग के लिए पिथौरागढ़ और चमोली दोनों ही जनपद प्रसिद्ध हैं दोस्तों। उत्तराखंड विद्युत निगम की स्थापना किस वर्ष की गई। 2004, 2001, 2000, 2003। उत्तराखंड विद्युत निगम की स्थापना की गई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा वर्ष 2001 में। राजी जनजाति की भाषा में किन भाषाओं के शब्दों का अधिक प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए संस्कृत तिब्बती, लद्दाखी तिब्बती, संस्कृत लद्दाखी, हिंदी तिब्बती। दोस्तों अगर इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर ना पता हो तो आंसर तक कैसे पहुंचा जाएगा। देखिए आप सभी जानते हैं उत्तराखंड लद्दाख से काफ़ी दूर है, तो लद्दाख आप यहाँ पर निकाल दीजिए। ऑप्शन सी निकल जाएगा और ऑप्शन बी आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब बचता है ऑप्शन ए संस्कृत या तिब्बती, ऑप्शन बी हिंदी या तिब्बती। तिब्बत यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन में दिया गया है, ए और डी में। अब आपको सिर्फ इतना चयन करना है कि राजी जनजाति संस्कृत से जुड़ी हुई है या फिर हिंदी से। आप अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राजी जनजाति संस्कृत एवं तिब्बती भाषाओं के शब्दों का प्रयोग अधिक किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। चीज़ें पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। हिंदी से पहला क्वेश्चन है,
विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1957, 1958, 1959, 1963। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1957 में विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है परीक्षाओं में, सभी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों। कवयित्री की वर्तनी देख लीजिएगा। कभी कभी लिखा आ जाता है कि आपको बताना होता है कवि का स्त्रीलिंग क्या है, तो आंसर होगा कवयित्री। यहाँ पर व पे मात्रा नहीं होती है। कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1904, 5, 6, 7। करेक्ट आंसर रहेगा वर्ष 1907 में। निम्नलिखित में से आलोक शब्द का विलोम क्या है? आलोक का अर्थ होता है रोशनी, तो इसका विलोम हो जाएगा अंधकार। नेक्स्ट, उड़ती चिड़िया पहचानना। मुहावरे का अर्थ है रहस्य की बात जानना, बहुत आगे की सोचना, बहुत ज्ञानी होना, ऊंचे सपने देखना। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? उड़ती चिड़िया पहचानना का अर्थ है रहस्य की बात जानना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो देख लीजिए, रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यमुना भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किताब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, यह एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ से पता नहीं चल रहा है किताब किसकी है। मैथ की है, रीजनिंग की है, उत्तराखंड है, हिंदी है, कुछ पता नहीं चल रहा ना, तो ये हो जाएगा जातिवाचक। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास जीके से पहला क्वेश्चन है और करंट अफेयर से क्वेश्चन है। संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? ऑप्शन ए मेघालय, बी राजस्थान, सी अस्थाना, डी कारागांडा। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह मेघालय में आयोजित की गई है। काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच में आयोजित की जाती है। दोस्तों 2022 में कब की गई? मेघालय में। कहाँ की गई? मेघालय में की गई। आप में से जो भी करंट अफेयर से जुड़े हों इसका आंसर अब भली भांति जानते होंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिसेज वर्ल्ड 2022 का किताब। सेम क्वेश्चन है, करंट अफेयर से क्वेश्चन है, आंसर आप जानते होंगे सरगम कौशल। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति मिली हुई थी? ऑप्शन ए निजाम, बी मराठे, सी फ्रांसीसी, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों स्टार्टिंग में निजाम साथ दे रहे थे, लेकिन बीच में यह साथ छोड़ देंगे और मराठों के साथ मिल जाएंगे, हैदर के साथ मिल जाएंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग्रेजों के साथ कोई भी शक्ति नहीं मिली हुई थी। मैसूर कहाँ पर है? वर्तमान में कर्नाटक राज्य। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और गवर्नर हैं अशोक गहलोत। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और वहीं पर सिलिकॉन वैली स्थित है। श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्नलिखित में से किस वर्ष संपन्न हुई? 1798, 1174, 1820, 1792। दोस्तों देखिए यहाँ पर 1700 दो बार दिया गया है, यानी कि आंसर यहीं पर होना चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन बी या डी हमारा आंसर होगा। दो ऑप्शन आपने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिए हैं। करेक्ट आंसर होगा 1792, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले को जीता था? ऑप्शन ए सिंहगढ़ का किला, रायचूर का किला, कोंडाना का किला, पुरंदर का किला। शिवाजी ने सर्वप्रथम जीता था सिंहगढ़ का किला। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। बालाजी विश्वनाथ को साहू जी की सेवा में आने के उपरांत सर्वप्रथम कौन सा पद प्रदान किया गया? ऑप्शन ए पेशवा, बी सेनाकर्ते, सी मिरासदार, डी मामलदार। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी
से ना कर दे, करेक्ट आंसर रहेगा। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? 1840, 1843, 1851, 1875। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में की गई। बंग भंग आंदोलन को सबसे अधिक सफलता निम्नलिखित में से किन गतिविधियों के कारण प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए विदेशी माल बहिष्कार, विशाल जनसभाएं, धरना प्रदर्शन, राष्ट्रीय शिक्षा प्रचार। बंग भंग आंदोलन को सबसे अधिक सफलता मिली थी विदेशी माल का जो बहिष्कार किया गया उसके कारण। नेक्स्ट हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मैथ से क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे पूछा गया है द्विघात समीकरण, इंग्लिश में बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों यहाँ पर लिखा है द्विघात, यानी कि पावर में घात में 2 होना चाहिए और घात यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में 2 लिखी गई है, यानी कि ऑप्शन सी और डी आपका आंसर नहीं है। अब एक और बात देखिए, द्विघात समीकरण में घात 2 होती है, सही है। अब यहाँ पर जो ए है यह 0 होना चाहिए या नहीं? दोस्तों अगर यह 0 हो जाएगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा, यानी कि यह 0 नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह 1 नंबर फ्री का नंबर था दोस्तों। छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो जिसमें 63 पेन और 140 किताबें समान रूप से विभाजित की जा सके। आपसे सीधा सीधा HCF निकालने के लिए कहा गया है, महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए कहा जा रहा है। देखिए कैसे करना है, डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना दोस्तों। 140 लिखा है, 63 से आप डिवाइड कर दीजिए। 63 दूनी 126 होगा, 63 2 जा 1 26। आप इसको यहाँ पर माइनस करेंगे, आपके पास 14 बचेगा। फिर 63 को उठाकर आप यहाँ पर ले आइए, दोबारा से कीजिए। फिर यहाँ पर करेंगे 14 चौका 56 हो जाएगा, 14 4 जा 56, यहाँ पर आपका 7 बचेगा। फिर 14 को यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, 7 से है पूरा कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 2 जा 14, 0 बचेगा, यानी कि आंसर आया हमारा 7 हमारा HCF यहाँ पर बचता है। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको पसंद आई हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।